गिरा फिर उठा, गिरा उठा। बठिंडा से एक ट्रेन चलती है, बीकानेर जाती है, और उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन है। नमस्कार, मैं हूं रोहित तिवारी और आप देख रहे हैं बेबाक। बेबाक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज बेबाक में आपको ऐसे बेबाक व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिसकी आज पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान बन चुकी है और एक अलग चर्चा हो रही है। मेरे साथ हैं राधे श्याम जी, बहुत ही बेबाक व्यक्ति। सबसे पहले राधे श्याम जी, आपका IBA चैनल में स्वागत है। और बेबाक बातों का सिलसिला चालू करें तो आप जरा अपनी बेबाकी के बारे में बताइए कि कहां से आपकी ये शुरुआत हुई कि आप फ्यूचर मेकर को आज लोगों के हृदय तक उतार पा रहे हैं। जी, अगर मैं बात करूं फ्यूचर मेकर की शुरुआत कब हुई, 12 फरवरी 2015 को हमने हिसार हरियाणा से इस कंपनी की शुरुआत की। और ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की जानकारी की अगर मैं बात करूं, सन 2000 से मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हूं। और 2000 सन से लेके 2008 तक मैंने काफ़ी जगह इस सिस्टम को सीखा। और 2008 से 13 तक काफ़ी कंपनियों के एम्प्लॉइयों को मैंने सिखाया कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग। फिर 2015 के अंदर 12 फरवरी 2015 में मैं और मेरे पार्टनर बंसी जी ने एक टारगेट लिया कि ये हिंदुस्तान को बहुत बड़ा रोजगार देने का सिस्टम है, क्यों ना इस पर बड़े लेवल पर काम किया जाए। और आज अगर हम बात करें तो शुरुआत जब हमने की तो 3 मिशन के साथ में इस कंपनी की शुरुआत हुई। पहला मिशन जहर मुक्त खेती। तो जहर मुक्त खेती की अगर हम बात करें क्यों शुरुआत की, आज हम अपने खेतों में इतना जहर डाल रहे हैं। और अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं एक किसान फैमिली से हूं और खेतीबाड़ी के बारे में बचपन से ही जो नॉलेज है उसके बारे में मैं बताता हूं। मैंने खेतों में किसानों को 5-5 कट्टे खाद के डालते हुए मैंने देखा है। इतना जहर डालते हैं, इतनी लिक्विड की स्प्रे डालते हैं। सुबह अपने पौधे पर डलता है और फसलों में डलता है और शाम को अपने बर्तन में होता है। लेकिन राधे श्याम जी, एक सवाल है यहाँ पर कि जिस तरीके से आपने कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात सोची, तो ये आइडिया आया कहां से? चूंकि आप देखो कि जनता पूरी देश की आज की डेट में गुमराह है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और आप ऑर्गेनिक खेती की बात करें, लोगों को जहर मुक्त भोजन से बचाने की बात कर रहे हैं कि भाई विषैला भोजन आप मत खाइए, कीटनाशक दवाइयां मत छोड़िए, ऑर्गेनिक खेती पर आप ला रहे हैं। ये कैसे उत्पन्न हुआ, कहां से सोच जागी? देखिए, पहले भी मैंने ऑर्गेनिक खेती के ऊपर 1-2 बार बताया है कि मेरे जहन में एक दिन इतनी खतरनाक एक वीडियो देखी थी मैंने। वो वीडियो देखने के बाद में 4-5 रात तक मेरे को नींद नहीं आई थी। उस वीडियो में ये दिखाया गया कि पंजाब बठिंडा से एक ट्रेन चलती है, बीकानेर जाती है, और उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन है और पूरी ट्रेन के अंदर कैंसर के मरीज जाते हैं। तो मैंने देखा कि इतनी सारी बीमारियां कहां से आई। तो फिर ये सारी चीजें पता करने के बाद में जो जहर हमारे फसलों में छिड़का जाता है, सुबह छिड़का जाता है, शाम को बर्तन में होता है, इसको खाने से ये कैंसर जैसी बीमारियां, आज बहुत सारी बीमारियां आ रही है। तो मैंने सोचा आज अपनी धरती माँ के अंदर जितना ज्यादा जहर डल रहा है, क्यों ना इस जहर को कम करके किसानों को फसल उतनी मिलती रहे और जहर ना जाए, और हर अपने हिंदुस्तान की जो भी बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, उनको ये बीमारियों से बचाया जाए। तो इसलिए मैंने पहला मिशन लिया जहर मुक्त खेती का। तो देश के तमाम किसानों को क्या बोलना चाहते हैं? कहीं ना कहीं किसान आज आत्महत्या कर रहा है, खेती से दूर भाग रहे हैं लोग, गांवों से पलायन हो रहा है शहरों की तरफ, और आप खेती को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। देश के किसानों को क्या संदेश? देखिए, खेती के ऊपर अगर मैं बात करूं तो अपना देश कृषि प्रधान देश है, क्योंकि 80% लोग कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। तो आज किसान अपनी फसल को ज्यादा लेने के लिए लालच में आ रहा है। उनको पता नहीं है कि ये जो हम जहर डाल रहे हैं ये हमारे बच्चे खा रहे हैं और इसको खाने से कितनी बीमारियां आ रही है। तो किसान अपनी फसल को ज्यादा लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा जहर डालता जा रहा है। तो हमने आज से 3 साल पहले इस मिशन की शुरुआत की और आज करोड़ों लोग, करोड़ों किसान हमारे साथ में हैं और वो जागरूक हुए इसके प्रति कि हाँ ठीक बात है, हमें जहर मुक्त खेती के ऊपर काम करना चाहिए। और ये आगे से आगे करोड़ों लोगों की बात किया आपने, तो एक सवाल आता है कि 15 में फ्यूचर मेकर राधे श्याम जी ने स्टार्ट किया। क्या ऐसा है आपके अंदर कि आपके साथ करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं और डेली इनकी संख्या में वृद्धि आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बड़ा हटके है। हम लोगों को सिखाते हैं कि कैसे कैसे आपका लाइफस्टाइल होना है, कैसे आपको लोगों से मिलना है, आपको अपने परिवार में, रिश्तेदार में, समाज में कैसे रहना है। यानी हम पैसे के साथ साथ में लोगों को पर्सनैलिटी यानी एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। दूसरा हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, और तीसरा हमारी कंपनी में जो अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो इसका प्रचार कर रहे हैं, उनकी बदौलत आज हम इतने बड़े लेवल पर बढ़ते जा रहे हैं। तो राधे श्याम जी, अब MLM के साथ साथ आप राइटर भी बन गए, सुना मैंने। माइंड इज किंग आपकी किताब बड़ा फेमस हो रही है। जी जी जी।
तो माइंड में तो वास्तव में खजाना है, लेकिन इसको राजा बनाने की सोच आप में कब आई? देखिए, ये काफी टाइम से चल रहा है। ये मेरे दिमाग में कब आया, जब मैं इस मार्केटिंग लाइन के अंदर आया। बहुत बार गिरा फिर उठा, गिरा उठा। तो मुझे पता है आज हिंदुस्तान का युवा पीढ़ी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसके जैसे मोदी जी भी बोलते हैं कि हम नौकरी के पीछे मत भागें, खुद का बिजनेस शुरू करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस दें। इसलिए मैंने सोचा कि जैसे मैं बहुत बार लक्ष्य को पाने के लिए जब निकला और गिरा, तो मैंने सोचा हिंदुस्तान में ऐसे लाखों लोग, लाखों परिवार के बच्चे निकलते हैं और निकलने के बाद में सफलता नहीं मिलती है तो वो घुटने टेक देते हैं। तो जो आज हम करोड़ों लोगों पर गए, आज अपनी कंपनी को इतने बड़े लेवल पर लेके गए, तो हमने सोचा एक बुक लिखी जाए और जो अभी हारे हुए हैं, टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, वो इस बुक को पढ़ के दोबारा से अपना टारगेट बनाए और एक लक्ष्य बनाए। इसलिए हमने माइंड इज किंग बुक लिखी। अब अगला सवाल आपसे कि आप समाज सेवा की तरफ भी अग्रसर हैं। मुझे सुनने में आया कि आप मदर रसोइया का काम करने जा रहे हैं, लोगों को खाना खिलाते, अभी हिसार में भी आपने एटलीस्ट खिलाया ही, और आप लोगों को वाटर कूलर के जरिए पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। तमाम योजनाएं, आप शादी में जुड़े हुए हैं, पौधारोपण में, ब्लड डोनेशन कैंप की भी आपकी कवायद चल रही है। ये सब समाज का सरोकार और एमएलएम का क्या लेना देना है? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि एमएलएम नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग आज बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जीरो पूंजी लगा के यहाँ पर बड़ा व्यक्ति बना जा सकता है। और आज अगर मैं बात करूं, अमेरिका के अंदर जितने भी लोग करोड़पति बने हैं वो डायरेक्ट सेलिंग की वजह से बने हैं। लेकिन अपने हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारे लोगों के साथ में खिलवाड़ किया और चली गई। और मैंने तो इस फ्यूचर मेकर को एक क्रांति का रूप दिया है। और वैसे मैं समाज सेवी हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है लोगों की सेवा करके। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन लोगों की दुआएं कमाना बहुत बड़ी बात होती है। तो इमोशनल हूं इन चीजों को लेके। तो अभी हमने जैसे मदर रसोई हिसार के अंदर शुरुआत की है, तो जो लूले लंगड़े हैं, खड़ा नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, वो 200-300 लोग सुबह शाम खाना खाते हैं वहां पर। और इसको हम बढ़ावा आगे दे रहे हैं। अभी आने वाले 1-2 महीने के अंदर हम पंजाब बठिंडा के अंदर खोलने जा रहे हैं। एमपी की बात करें तो इंदौर के अंदर खोलने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर मदर रसोई की बात करें तो नासिक में, और गुजरात की अगर बात करें तो अहमदाबाद, और राजस्थान में जयपुर में। ऐसे हम मेरा ये टारगेट है कि इसी साल के दिसंबर तक इंडिया की हर स्टेट में एक मदर रसोई। तो जब राधे श्याम जी इतना सब अच्छा कर रहे हैं तो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं राधे श्याम जी का और फ्यूचर मेकर का? कहीं ना कहीं अभी कुछ चैनल ने, कुछ कतिपय चैनलों ने आपके बारे में बहुत भला बुरा चलाया भी, और तमाम तरीके से उन्होंने पॉइंट खड़ा किया कि आपके कई खाते बंद कर दिए गए इवन, लेकिन वो झूठी अफवाह थी, ऐसा आप लोगों ने खंडन भी किया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अभी इसके पीछे जब कोई काम आगे बढ़ता है, अच्छाई का काम बढ़ता है, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि टांग खींचने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। और अभी देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ गरीब लड़कियों की, कन्याओं की शादी, जब ये सिलसिला हुआ तो पीछे नीचे कमेंट आ रहे थे फेसबुक पे कि कन्यादान करने वाले अभी जल्दी ही जाने वाले हैं। तो अभी जैसे हम 20-25 लड़कियों की, गरीब बहनों की, हिंदुस्तान में जिनके माँ बाप नहीं है, जो झोंपड़पट्टियों में रहते हैं, उनकी शादियां करवाते हैं, उनका कन्यादान करवाते हैं। उनसे भी अभी हिंदुस्तान को जलन हो रही है। तरक्की से तो जाहिर सी बात है भाई, गरीब लड़कियों की शादी करवाने से। आज गर्मी के अंदर वाटर कूलर हम लगवा रहे हैं, पौधारोपण, आज करोड़ों लोगों को मैंने एक आदेश दिया है कि एक पौधा लगा के, करोड़ों पौधा लगाए, तो इससे बारिश होगी, किसान खुशहाल होगा। तो इन चीजों से ही अगर दिक्कत हो रही है, जब बढ़ेंगे तो टांग खींचने वाले होते हैं। तो ये ऐसे चल रहा है, इसके बारे में पता नहीं किसकी क्या बात है। तो देश में तमाम युवा वर्ग जो है आपसे जुड़ रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है राधे श्याम जी की, कहीं ना कहीं युवा जो है आज की डेट में नशे की गिरफ्त में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वो रोजगार से दूर हो जाता है, कहीं ना कहीं अपने पूरे सामाजिक संसार से वो मुक्त हो जाता है और वो एक गलत लाइन में जा रहा है। आप इतने बड़े लेवल पे रोजगार पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रोजगार के माध्यम से लोगों को सशक्त बना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं उन युवाओं को? देखिए, युवा पीढ़ी को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि हमारे माँ बाप ने हमें बड़ी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, बहुत बड़ा किया। पता नहीं कितनी दिक्कतें उठा के हमें पढ़ाया लिखाया गया, और आज हम पढ़ लिख के जब बड़े हो गए तो हम अपने माँ बाप की आज बिल्कुल भी हमें पता नहीं है कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं। तो फैमिली को छोड़ दिया है, गलत संगत में एक ग्रुप बना लेते हैं आजकल के युवा, और नशे की लत में पड़ जाते हैं। तो युवा पीढ़ी को मेरा एक ही संदेश है कि काम करें
कुछ भी काम करें, छोटा मोटा जैसा भी होता है, और रोजगार देने के लिए पूरे हिंदुस्तान में हमने फ्यूचर मेकर की शुरुआत कर रखी है। तो मैं तो बोलता हूं कि फ्यूचर मेकर में जुड़े हर युवा पीढ़ी को रोजगार देने के लिए इस सिस्टम की शुरुआत हुई है। और नशे से दूर रहे, अपने माँ बाप का ख्याल रखे और एक समाज का और अपने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। चलिए, एक लास्ट सवाल, फ्यूचर मेकर का अगला फ्यूचर प्लान क्या होगा? देखिए, फ्यूचर मेकर की प्लानिंग की अगर बात करें तो हम अभी भविष्य में बहुत सारी प्लानिंग बना रहे हैं। जैसे पेट्रोलियम में हम लेके आ रहे हैं कि पेट्रोल पंप होंगे फ्यूचर मेकर के। बैंकिंग सेक्टर में भी अभी हम बहुत जल्दी आने वाले हैं, और बहुत सारी प्लानिंग है। खुद की मैन्युफैक्चरिंग, अभी नए नए प्रोडक्ट जो हेल्थ के हम प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी रिसर्च सेंटर खोल रहे हैं वहाँ पर। ई कॉमर्स भी आपने लॉन्च किया, करीब 10,000 प्रोडक्ट आपने लॉन्च किए जी, तो उसकी क्या प्लानिंग? हमारा जो है फेयर डील के नाम से ऑनलाइन पोर्टल है, और उसमें 10,000 प्रोडक्ट हैं। उसमें जो व्यक्ति जो भी प्रोडक्ट लेना चाहता है वो प्रोडक्ट लेके फ्यूचर मेकर के अंदर जुड़ के आगे लोगों को अच्छे प्रोडक्ट दिला के भी यहाँ पर रोजगार ले सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राधे श्याम जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बेबाक बात को रखा। और आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए IB न्यूज नेटवर्क के साथ। किसी अगले शख्स से, अगले बेबाक व्यक्ति से आपको मिलवाएंगे इसी प्रोग्राम में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।